दे सकते थे या डेल्टा दे सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो A1 A2 ये B1 B2 ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। क्यों बोलते हैं बाबू सेकंड ऑर्डर? क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। हॉरिजॉन्टल कितने हैं? हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं बाबू? रो बोलते हैं। वर्टिकल को क्या बोलते हैं? वर्टिकल को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। रो का सिंबल क्या होता है? R, कॉलम का सिंबल C। तो यहां देखते हैं कितने रो हैं, तो रो नंबर R1 है, यानी ये होगी R1, ये क्या है? R2, ठीक है। कॉलम कितने हैं? तो ये है आपका C1, ये क्या है? C2, ठीक है। तो C1 और C2, ठीक है ना जी। तो कहेंगे हाँ, यहां रो क्या है? रो एलिमेंट्स, और हर एक को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। तो R1 एलिमेंट्स, R1 का क्या एलिमेंट्स है? R1 में कौन कौन एलिमेंट्स है? A1 A2। R2 का क्या एलिमेंट्स है जी? B1 B2। इस सबको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, लिखा देते हैं। फिर उसी तरह पूछेंगे C1 का क्या एलिमेंट्स हैं? C1 के A1 B1, ये दोनों होगा C1। C2 का क्या एलिमेंट्स हैं? C2 का क्या एलिमेंट्स है? A2 और B2। समझ में आ गया? तो इस सबको, इसको कोना कोनी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल एलिमेंट्स। इसका नाम क्या होगा? मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया यहां से? मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया? A1 और B2, A1, B2, ये हो गया मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये समझ में आ गया बाबू? समझ, इतने चीज हमको पढ़ना है, जानना है, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, A1 A2 B1 B2 है। तो हॉरिजॉन्टल क्या कहलाएगा? रो कहलाता है, वर्टिकल कहलाता है। उसी तरीके से सिमिलरली अब 3 ऑर्डर का बनाएंगे। तो लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर कैन बी रिटन एज, उसी तरीके से हम लोग इसको भी लिखेंगे। थर्ड ऑर्डर का क्या लिखेंगे बाबू? तो थर्ड ऑर्डर रहेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ क्या R1 एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1, ये सब क्या हो जाएगा? R1, ये सब क्या हो जाएगा? R2, ये सब क्या हो जाएगा? R3। तो A1 A2, यहाँ A3 आ जाएगा, यहाँ B3 आ जाएगा, यहाँ ये R1 और यह और इसमें ऐड होगा, घुसेगा, एक और आ जाएगा जी, R3 आ जाएगा। देखिए इस बीच में जगह नहीं है, पहले लिखे तो R3 में लिख देता हूं। तो R3 एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? C1 C2 C3 हो जाएगा, R3 हो जाएगा। उसी तरीके से ये C1, उसी तरीके से ये C2 और ये C3। तो C1 एलिमेंट्स क्या होगा? A1 B1 C1, A1 B1 ये C1, ये A2 B2 ये C2, और इस बीच में फिर आ जाएगा C3, यानी रो कॉलम 3 एलिमेंट्स क्या रख रहा होगा? तो A3 B3 और C3 A3 B3 C3, ये कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट्स A1 AA B2 एंड C3, ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आएगा? ये डायगोनल। रो 1 कौन सा? रो 1 एलिमेंट्स कौन सा? A1 A2 A3। रो 2 B2 B1 B2 B3। रो 3 क्या हो जाएगा? C1 C2 C3 हो जाएगा। कॉलम 1 में क्या हो जाएगा? A1 B1 C1। कॉलम 2 में A2 B2 C2। कॉलम 3 में A3 B3 C3। और डायगोनल एलिमेंट्स A1 B2 C3, ये डायगोनल एलिमेंट्स हुआ। क्या उसी तरीके से 4 ऑर्डर का लिख सकते हैं? तो एक तरीका है बाबू, ध्यान रखिएगा, यहां लिखना पड़ेगा 3 into 3, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 3 ऑर्डर, ठीक है। तो देख रहे हैं इसका नाम क्या है बाबू? 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 into 3, ठीक है।
सेकेंड ऑर्डर वाला था ना बाबू, उसमें लिख लीजिएगा 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू सेकेंड ऑर्डर वाला है 2 इंटू 2। तो कहने का मतलब क्या हो गया, नोट करके लिख सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, हम लिखा देते हैं सब करने के लिए। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड ऑर्डर मीन्स रो कॉलम, तो 2 होगा 2 होगा। थर्ड ऑर्डर मतलब 3 3 होगा, 3 ठो रो होगा 3 कॉलम। फोर्थ के लिए 4 4, फिफ्थ के लिए तो 5 5, ठीक है। सिंबॉलिक कैसे देते हैं, सिंबल कैसे देते हैं, हम लोग लिखेंगे कैसे, कैसे हम लोग लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है कि आप डिटर्मिनेंट ए दे दीजिएगा, ए इसके लिए होगा 2/2, इस तरह से लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ए 3/3, 3/3 या 3 इंटू भी लिख सकते हैं, 4/4 और ये 5/5 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चला जाएगा। या सीधा सीधे लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर भी लिख सकते हैं। इतना इसके ये नहीं लिखने जगह पे इसको सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर भी लिख सकते हैं। यानी ए हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर, सीधे बोल देंगे सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो खत्म हो गया। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट सब है जो मैं लिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले, ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट सब है जो डिटर्मिनेंट से संबंधित है, वो हम लोग बात करते हैं। डिटर्मिनेंट से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, चलिए कुछ नोट्स सब लिखना शुरू करिए, नोट्स लिखना शुरू करिए, नोट्स, ठीक है। नोट्स, नोट्स नंबर 1, नोट्स 1। तो सबसे पहले था आपका A1, A2, ये सब था ना डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट में था A1, A2, A3, लिखते हैं ना, A3, फिर B1, B2 एंड C1, C2, C2, C3, जो भी इसे वो क्या नाम है बाबू, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो क्या कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट, मतलब सबको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। चल, ठीक है। नेक्स्ट, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में कितने रो हो, कितने कॉलम होगा, तो लिखते हैं 4 ऑर्डर में 4 होगा। तो इन ए थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल रो, देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रो एंड 3 एंड आर डिनोटेड, चलिए लिख देते हैं इन ए, बाबू हमारे सिलेबस में 3 ही है। इन ए थर्ड ऑर्डर 3/3, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, यानी या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 × 3, 3 × 3, देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रो and are denoted by R1, R2 and R3 and also 3 vertical lines and also 3 vertical lines called columns and are columns and are denoted by C1, C2 and C3 ठीक है। C3 10, ठीक है, 10
मतलब 10 का मतलब होता है बाबू अतः, याद रखिएगा, अतः। अतः क्या हो जाएगा, A1 A2 एंड A3 बिलोंग्स टू R1, A2 B21 B1 B1 B2 एंड B3 बिलोंग्स टू R2, C1 C2 एंड C3 बिलोंग्स टू R3। उसी तरीके मतलब ये R1 को रखता है, ये R2 को से बिलोंग करता है, ये कहेंगे किसका एलिमेंट्स है, R3 का एलिमेंट्स है। इसीलिए इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग का स्पेलिंग ऐसे होता है BELONGS, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, मतलब इसका हिंदी होता है संबंध रखता है। यानी A1 R1 संबंध रखता है, A2 R2 से संबंध रखता है, A3 R3 से संबंध रखता है, A3 R1 संबंध रखता है, B1 R2 से संबंध है इसका, B2 को R2 से संबंध है, B3 को R3 से तो संबंध रखता है। उसी तरीके से A1 B1 एंड C1 बिलोंग्स टू C1, ओके। A2 B2 C2 बिलोंग्स टू C2 और A3 B3 C3 बिलोंग्स टू C3, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इतना हो गया। नेक्स्ट आपका नोट्स नंबर 3 लिखते चलिएगा। बहुत बेसिक से बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत डिटेल में। ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या है दोबारा हमको मेहनत नहीं करना है। एक बार इतना अच्छा से वीडियो बन गया तो बन गया, ठीक है, एकदम बच्चे से बच्चे सब समझ जाएंगे। इस तरीके से ओके। अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो बाबू मुझे आप चैट बॉक्स में, ठीक है, आप रिप्लाई करिएगा कि सर मुझे अच्छा लगा। उससे क्या होता है आगे वाले को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे आप लोगों को भी प्रोत्साहन के लिए हम लोगों को कॉलेज लेवल पे प्राइजेज सब देते हैं, बहुत सारा कुछ होते हैं, राज्य सरकार भी आपको क्या देते हैं, तो उसे पढ़ने का आपको मोटिवेट होते हैं आप लोग, ठीक है, कि कहीं न कहीं प्रोत्साहन देता है। तो एक घर में भी प्रोत्साहन होता है, अच्छा मार्क्स लाते हैं, आपके पापा मम्मी सब हैं, बोलते हैं बेटा ये खरीद देंगे वो खरीद देंगे, तो आप लोग भी प्रोत्साहन होता है। अगली बार सोचता है और अच्छे से हम पढ़ें कि सो दैट हमारी और मनसा पूरी हो जाए। बोलते हैं कि हम पापा हमको मोबाइल चाहिए, एंड्रॉइड से चाहिए, 20,000 का चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो बोलते हैं बेटा तुम ये कर लो, इतना परसेंटेज ले आओ तो तुमको हम एक बाइक खरीदेंगे, स्कूटी खरीदेंगे, ये कर देंगे वो। तो आपको क्या होता है, तो आप मेहनत करते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है आपको भी। अगर वो नहीं देंगे तो दिल टूट जाएगा। उसी तरीके से आप लोग भी देख रहे हैं, चाहे आप ऐप पे चाहे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, जहां भी हो कमेंट जरूर करें कि सो दैट आगे वाला थोड़ा प्रोत्साहन होता है, मोटिवेट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप लोग भी करेंगे तो आगे वाले को थोड़ा अच्छा लगता है। आपको भी बात पता है, मोटिवेट सबको जरूरत है, आपको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। अब तीसरा लिखते हैं नोट्स। तो ए डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्डर, तो अगर बाबू 2 ऑर्डर था तो 2 कॉलम था 2 रो था, 3 ऑर्डर था तो 3 कॉलम 3 रो था, 4 ऑर्डर था तो 4 था। अगर एन ऑर्डर का रहे तब कितना होगा, एन रो एंड कॉलम। तो लिखिए एन रो। तो ए डिटरमिनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर हैज एन रो एंड कॉलम्स, ठीक है। एन रो हो जाएगा और एन कॉलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो 2 ऑर्डर हो गया तो बाबू 2 गुने 2, अगर 2 ऑर्डर का होगा 1 2 3 4, तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया 4। 3 ऑर्डर का रहेगा तो 3 और 3 9 हो गया। तो इसका एन ऑर्डर का रहेगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। द टोटल number of elements of determinants of order n equal to n into n, यानी n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब 5वां, अब n रो है, अगर मान के चलते हैं कोई एलिमेंट्स है, जैसे ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ A1 है, A2 है, ये A3 है, ये B1 है, B2 है, ये B3 है, C1 है, C2 है, C3। हम कह रहे हैं कि इसमें से
हमको एलिमेंट सेलेक्ट करके दीजिए जो दूसरा रो में हो, सेकेंड रो में हो यानी ये हो, और थर्ड कॉलम में हो ये हो, तो दोनों कट कर रहा है यहाँ, यानी C3 है एक ऐसा एलिमेंट है जो रो 2 में है और C, यानी रो का संख्या कितना है 2 और कॉलम कितना है 3, 1 2 3, C1 है, C2 है और ये C3 है, तो तीसरा कॉलम और दूसरा रो में कौन सा एलिमेंट है, तो ये है C3 है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वो रिप्रेजेंट के लिए तरीका मैं बता देता हूं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो एन एलिमेंट ऑफ आयत, आयत मतलब हुआ आयत मतलब दूसरा तीसरा, आयत मतलब होता है आयत, इंग्लिश में आयत बोलते हैं, मतलब आई संख्या हो गया आयत, और त्रियत माने था दूसरा, इसको हिंदी बोलेंगे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हिंदी में से बोले तो आयत रो यानी पांचवा रो दूसरा रो तीसरा रो, इसको हिंदी में पढ़ेंगे। अगर यहाँ 2 हो गया या आई मतलब कुछ होता है तो बाबू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आयत रो एंड जेथ कॉलम इज डिनोटेड बाय AIJ, जहां where I and J belongs to क्या है नेचुरल नंबर, जहां I और J क्या बिलोंग्स टू करेगा नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ओके, तो हम जस्ट एक एग्जांपल के माध्यम से ये मैं बताना चाह रहा हूं, जहां I J क्या है नेचुरल नंबर है, एक एग्जांपल्स के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। चलिए तो एक एग्जांपल्स ले रहा हूं, ये 5 ही नोट्स खत्म हो गया, तो नोट्स है तो लिखते हैं लेट एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, 3 5 लिख रहे हैं, -2 और 7 लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं AI3, तो देन फाइंड A12, ठीक है, A21 हम सब लिख दे रहे हैं, A11 A22, ये चारों प्राप्त करना है, तो देखिए क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या पूछा रहा है, एलिमेंट पूछा जा रहा है, एलिमेंट। ये फर्स्ट चीज क्या बता रहा है रो, ये पहला चीज क्या बताता है आयत रो और जेथ कॉलम, पहला है रो और दूसरा है कॉलम, यानी रो होना चाहिए 1, तो 1 रो कौन सा, ये है R1 है, ये R1 है, कॉलम कितना होना चाहिए 2, ये फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम, यानी 5 जो है ये है, इसमें दूसरा रो यानी ये दूसरा रो है, कॉलम कितना होना चाहिए फर्स्ट होना चाहिए ये, यानी ये एलिमेंट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया -2। फिर इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, देखना है, फिर देखना है पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पहला रो हो गया अब पहला कॉलम हो गया, यानी 3 हो रहा है। तो इसको कैसे समझना है, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ काट दीजिए तो 3 हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये यहाँ कट गया 7 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एलिमेंट्स से, क्लियर है ना, ठीक है ना। ये कुछ हॉपचप हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया जी, 5 हो गया -2 और ये 7 हो गया। हम कह रहे हैं कि A21 निकालना, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा रो है, इसका मतलब क्या हो गया, रो कौन सा है 2 है और कॉलम कौन सा है 1 है, तो दूसरा रो क्या है, ये होता है बाबू R1, ये क्या होता है R2 होता है, तो दूसरा रो ये हो गया, कॉलम कौन सा चाहिए ये C1, तो कहाँ कट कर रहा है ये ना, यानी -2 हो गया आंसर, ठीक है ना, -2। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ओके जी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये नोट्स खत्म हो गया। अब हम लोग जानना चाहेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हमारा नया टॉपिक है, तो हेडिंग देंगे, हाँ हेडिंग देते हैं, पहले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट समझते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका एक्सपेंशन करना पड़ता, तो हेडिंग है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, या इसका दूसरा नाम भी है बाबू एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, एक्सपेंशन। तो वैल्यू नेक्स्ट है, हेडिंग है वैल्यू।
वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स या एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर का पढ़ते हैं, फिर थर्ड ऑर्डर का पढ़ते हैं, फिर उसी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं नंबर ए में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो नंबर ए में फॉर सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दैट इज 2/2 ऑर्डर, 2/2 डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट 2। तो दूसरा का पढ़ लेते हैं, तो तीसरा को, क्योंकि बाबू पढ़ना है, दूसरे से पढ़ना है, वो एक ऑर्डर का तो होगा नहीं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर का पढ़ रहे हैं, ये सीखना है। थर्ड ऑर्डर का जब निकालेंगे तो उसमें सेकेंड ऑर्डर का जरूरत पड़ेगा। तो सेकेंड ऑर्डर पहले सीख लिए रहेंगे तब ना